बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक रेडियस के बारे में कि आयनिक रेडियस क्या होता है। उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे आयनिक रेडियस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आयनिक रेडियस क्या होता है, उसके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे आयन क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। मान लीजिए कोई हमारे पास एटम ए है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ए पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। या यह कह सकते हैं कि एटम ए है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ए पे हो जाता है नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है एटम में तो नेगेटिव चार्ज होता है, और जब एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कैटायन। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन। बात समझा रहे बच्चों? तो ए पे पॉजिटिव चार्ज है तो हो गया कैटायन, और ए पे नेगेटिव चार्ज है तो हो गया एनायन। ठीक है, जिसमें जो एनायन का साइज है, एनायन का साइज बड़ा होता है एटम से, और एटम का साइज बड़ा होता है कैटायन से। ठीक है बच्चों, कैटायन से एनायन का साइज बड़ा होता है एटम से, और एटम का साइज बड़ा होता है कैटायन से। ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एनायन का साइज। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई यहाँ पे एटम ए है। ठीक है, एटम ए है तो इसका न्यूक्लियस हो गया। मान लीजिए इसमें सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर पाथ इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। एटम ए में मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है कि इस न्यूक्लियस का इन 4 इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। न्यूक्लियस अब 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ए पे हो गया नेगेटिव चार्ज। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो अब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब न्यूक्लियस जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अब उसको 5 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा, इसका मतलब न्यूक्लियस का 5 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम हो जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो एनायन का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज, उन इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियर चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो कमज़ोर हो जाएगा, जिससे साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो एनायन का साइज सबसे बड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं कैटायन की। तो कैटायन में क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ये सर्कुलर पाथ है जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। मान लीजिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, न्यूक्लियस 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इधर से। ठीक है, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो अब न्यूक्लियस का 3 इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगेगा। इसका मतलब पहले न्यूक्लियस 4 को खींच रहा था, अब न्यूक्लियस 3 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो पहले से फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कैटायन बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो न्यूक्लियस का जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ने से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए एनायन का जो साइज है वो बड़ा होता है एटम से, और एटम का साइज बड़ा होता है कैटायन से। ठीक है, एनायन का साइज बड़ा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम होगा, साइज बढ़ जाएगा। कैटायन का साइज सबसे छोटा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे कम होंगे। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो न्यूक्लियस का फोर्स कम इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा लगेगा, तो साइज कम हो जाता है। इसलिए कैटायन का साइज सबसे छोटा और एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है N3- O2-
F माइनस, Na+, Mg2+ और Al3+। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 11, 12 और यहाँ से 13। तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। 3 नेगेटिव चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो ने एक्सेप्ट किया है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया N3- के पास। उसी तरह से ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 है, 2- साइड लगा हुआ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया हुआ है, तो इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास भी। फ्लोरीन का 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का 11 होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2+ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से एल्युमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3 पॉजिटिव चार्ज लगने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये ऐसे स्पीसीज है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये सब जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। अब बात करते हैं इसका रेडियस के बारे में। रेडियस या इसको बोलते हैं साइज। रेडियस क्या बोलते हैं, साइज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, लेकिन एक चीज इस यहाँ पर डिफरेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिफरेंट है। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब इसमें 13 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मैग्नीशियम में 12 पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम में 11 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, और फ्लोरीन में 9 पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन में 8 पॉजिटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन में 7 पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज एल्युमिनियम में है, 13 पॉजिटिव चार्ज। अब 13 पॉजिटिव चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। और नाइट्रोजन में +7 पॉजिटिव चार्ज है, अब 7 पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो फोर्स कम लगेगा। बस समझ में आ रहा है। तो एल्युमिनियम का साइज सबसे छोटा हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होने की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ेगा, तो साइज यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। और सबसे बड़ा साइज N3- का हो जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। यानी कि 7 पॉजिटिव चार्ज मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो फोर्स कम लगेगा। और यहाँ पे 13 पॉजिटिव चार्ज मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब Al3+ में फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो साइज को बहुत छोटा हो जाएगा। और N3- में न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम लगेगा, तो इसका साइज बढ़ जाएगा। तो यदि हम बात करें साइज के ऑर्डर की, तो N3- का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर O2- का, फिर F- का, फिर Na+ का, फिर Mg2+ का, और लास्ट में हो जाएगा Al3+। ठीक है, इसमें देखो 7 पॉजिटिव चार्ज मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कम फोर्स लगेगा, साइज बड़ा। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 8 पॉजिटिव चार्ज मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो फोर्स इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो साइज से थोड़ा छोटा हो जाएगा। उसी तरह से +9 पॉजिटिव चार्ज मिलकर के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो अब इस 10 इलेक्ट्रॉन पे +9 का फोर्स थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका साइज और छोटा हो जाएगा। उसी तरह से लास्ट में +13 पॉजिटिव चार्ज मिल करके, है ना, 13 पॉजिटिव चार्ज मिल करके इस 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो साइज सबसे छोटा Al3+ का हो जाता है। यही जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के रेडियस का ऑर्डर होता है। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक पे कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।